ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज का विवादित बयान सामने आया। ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन हम पूरी तरह हार गए थे, यह बयान पृथ्वीराज ने दिया है। पाकिस्तान ने भारतीय विमानों को मार गिराया। पृथ्वीराज का बड़ा बयान सामने आया है, जो कि कांग्रेस नेता हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राष्ट्र विरोधी बयान दिया और यह बयान अब चर्चा का विषय बना हुआ है। चव्हाण ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन ही हम पूरी तरह से हार गए थे। 7 मई को जो आधे घंटे की हवाई लड़ाई हुई, उसमें हम पूरी तरह हार गए। चाहे लोग इसे माने या ना माने, भारतीय विमानों को मार गिराया था। वहीं उनके इस बयान के बाद एक बार फिर से सियासी पारा हाई होने की उम्मीद जो है वो भी जताई जा रही है और उनके इस बयान को लेकर बीजेपी को कांग्रेस पर बड़ा हमला करने का मौका भी मिल गया। तो कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक विवादित बयान दिया और ये बयान काफी सुर्खियों में है, तेजी से वायरल भी हो रहा है और इसको लेकर अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस नेता ने तमाम बड़े बयान दिए। उनका साफ तौर पर यही कहना था कि भारत उस दिन जब ये युद्ध हो रहा था तब बुरी तरह से हार गई थी। आप माने या ना माने, लेकिन हकीकत और सच्चाई यही है। पाकिस्तान ने भारतीय विमानों को मार गिराया, उनका ये भी बड़ा बयान सामने आया। तो बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज का एक विवादित बयान सामने आया। ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन हम पूरी तरह से हार गए थे, पृथ्वीराज ने यह बयान दिया। पाकिस्तान ने भारतीय विमानों को मार गिराया, यह बयान भी पृथ्वीराज ने दिया। तो वही बीजेपी को कांग्रेस पर बड़ा हमला करने का अब यहां पे मौका भी मिल चुका है। तो पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ और इसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हुई। तो वहीं अब पृथ्वीराज, जो कि कांग्रेस नेता हैं, उनका बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से ठीक एक दिन पहले भारत बुरी तरह से हार गया था और वो ये कहते हुए भी नजर आए कि आप माने या ना माने, लेकिन सच्चाई यही है। पाकिस्तान ने जितने भी भारतीय विमान थे उनको मार गिराया था। तो यहाँ पे कांग्रेस नेता पृथ्वीराज ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय विमानों को मार गिराया था। तो वहीं बीजेपी को कांग्रेस पर बड़ा हमला करने का यहाँ पे मौका मिल चुका है और बीजेपी इसका जवाब भी अवश्य देगी, जरूर देगी, क्योंकि पृथ्वीराज ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि आप लोग माने या ना माने, लेकिन सच्चाई यही है। तो ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज का विवादित बयान सामने आया। ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन हम पूरी तरह से हार गए थे, पृथ्वीराज ने यह बड़ा बयान दिया। तो पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसकी चर्चा पूरे दुनिया भर में हुई। पहलगाम, जहां पे धर्म पूछकर लोगों को मार दिया गया था, और इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, ये बड़ा ऑपरेशन देखने को मिला, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के कई ठिकाने, जो आतंकवादी ठिकाने थे, उन पर करारा प्रहार किया। लेकिन अभी कांग्रेस नेता पृथ्वीराज का एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आए कि जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर होने वाला था, ठीक उसके एक दिन पहले हम बुरी तरह से हार गए थे। पाकिस्तान ने भारतीय विमानों को बुरी तरह से शिकस्त दी थी। तो वहीं बीजेपी को कांग्रेस पर बड़ा हमला करने का यहां पे मौका मिल चुका है, जो कि पृथ्वीराज ने खुद ये बड़ा मौका दिया। तो देखिए, पृथ्वीराज मंच से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक विवादित बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान ने भारत को बुरी तरह से हरा दिया था, सच्चाई यही है, आप माने या ना माने। पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं, त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो अगर न करो। आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पडली, त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स ग्राउंड झाला, त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही।
कारण कुठेही विमान उडलं की पाकिस्तानचं तुमचं विमान ग्वाल्हेर असेल किंवा भटिंडा असेल किंवा सिरसा असेल तिथं वाढायची शक्यता असल्यामुळं आपलं कम्प्लीट एअरफोर्स ग्राउंड झालं. आणि सरकार को और भारत सरकार की फौज को बधाई देना चाहूंगा कि जो देश की जनता अपेक्षा कर रही थी कि जिस तरह से पहलगाम में बहुत निर्दयी हत्या की गई निरपराध लोगों की, इनोसेंस को जो बुचर किया गया, उसके चलते देश में बहुत गुस्से का वातावरण था और प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को सही जवाब देने का वादा किया था. लेकिन 15 दिन हो गए थे, इसलिए लोग थोड़ी चिंता में थे कि क्या हो रहा है. लेकिन आज सुबह 1-1:30 बजे के करीब हमारी फौज ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड JNK दोनों इलाकों में हमले किए हैं और ये बिल्कुल प्रिसिशन हमले हैं. ये कोई पाकिस्तान के सैनिक ठिकानों पे हमले नहीं है, पाकिस्तान के नागरी बस्ती पे नहीं है, ना कोई सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले हैं. ये सिर्फ टेरर कैंप्स और टेरर के स्टेजिंग ग्राउंड्स हैं जहां इनको ट्रेनिंग दी जाती है, जहां प्लानिंग होती है, जहां पे यहाँ से जो आतंकवादी जाते हैं, भारत में आते हैं, इसको स्टेजिंग एरिया कहा जाता है. ऐसे ही ठिकानों पे 9 ठिकानों पे हमले किए.